आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड वे फॉरवर्ड। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट्स ग्लोबल टेंशन के चलते फिर से क्रैश होगा या फिर ये इक्विटी में एंट्री लेने का सबसे सही समय है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस कहानी को 1990 से शुरू करते हैं। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, उनकी मार्केट गिरी और फिर हमारी मार्केट भी गिर गई। 2 साल तक मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर पोखरान टेस्ट हुआ। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को राजस्थान में टेस्ट किया। उसके बाद कारगिल वॉर हुई 6 महीने तक। यहाँ पे तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की 10 दिन की सो कॉल्ड वॉर हुई और लोग स्टॉक मार्केट को लेकर टेंशन में। फिर Y2K आया, .com बबल बर्स्ट हुआ। 2001 में केतन पारेख का स्कैम हुआ। पूरे मार्केट में फ्रॉड चल रहा था, लोगों के सेंटिमेंट्स हिल गए थे। उसके बाद 9/11 हुआ यूएस में, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। ये सब 2001 में हुआ। 2002 में सार्स नाम का एक वायरस आया था। उसके बाद गोधरा के राइट्स हुए थे। इंडिया की पूरी इमेज खराब हो गई। 2003 में यूएस और इराक का फुल फ्लैश्ड वॉर चल रहा था। 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में वॉर चल रहा था। आज के टाइम पे तो फिर भी 2 पड़ोसी देशों के बीच। 2003 के एंड में वाजपेयी गवर्नमेंट इंडिया शाइनिंग कैंपेन बुरी तरीके से हार गए थे और मार्केट में डाउन सर्किट लगा था। डाउन सर्किट, और हमने तो बहुत टाइम से डाउन सर्किट देखा भी नहीं और लग भी सकता है। हमें डरना नहीं है, ये बहुत नॉर्मल बात है। फिर 2004, 5, 6 फेड ने 17 बार अपने रेट्स बढ़ाए थे, 17 बार। और उस तेजी के मार्केट में भी लार्ज कैप्स 30% तक गिरे थे 2 बार। और आज तेजी में मार्केट 5-7% गिरता है तो लोग कहते हैं मंदी आ गई। 2007 में हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो गई और महंगाई बढ़ती जा रही थी। वहां से एफआईआईज ने भी पैसा निकालना चालू कर दिया। पूरा मार्केट पैनिक मोड में था। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, दुनिया भर के मार्केट्स गिर रहे थे और साथ ही हमारा मार्केट भी गिर गया। उस समय ऐसा माहौल था मान लो दुनिया खत्म होने वाली। और उसी समय हमें सत्यम स्कैम का पता चला और मुंबई में टेररिस्ट अटैक्स हुए। डर का माहौल था, लेकिन उस टाइम पर भी हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग सिर्फ 10% गिरी। लोग कहते हैं ना कि मार्केट तब टूटता है जब अर्निंग्स गिर जाए, लेकिन इस केस में तो अर्निंग्स को इतना फर्क पड़ा ही नहीं। क्यों? इसका रीजन है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में डर जाती है, वॉलेटाइल होती है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उसके अगले साल ही हमने जितना लूज किया था उतना ही रिकवर भी कर लिया 2009 में। 2009 में 2 बार अपर सर्किट लगी थी, वो भी सिर्फ एक दिन। और लोग ऐसे ही बैठे रहे थे कि अपना टाइम आए, करेंगे इन्वेस्ट, देखा जाएगा। इसलिए डोंट टाइम द मार्केट, टाइम इन द मार्केट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यही लाइन 10 साल बाद, 20 साल बाद भी रेलेवेंट रही और तब भी लोग मार्केट को टाइम करते हैं। इसलिए पैसे लगाओ और भूल जाओ। 2012 में इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। करप्शन के केसेस आ रहे थे, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, अन्ना हजारे मूवमेंट और बड़ी अमाउंट 5-6 लाख करोड़। उसके बाद यूरोपियन डेट क्राइसिस आ गया। पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ब्रिस्बेन सब डिफॉल्ट में जा रहे थे और बोल रहे थे और मंदी आने वाली। 2013 में महंगाई 11% थी और उस टाइम पर हमारी करेंसी टूट रही थी। होम लोन के रेट्स आसमान को छू रहे थे। और उस टाइम के अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे ना तो इंडिया को फ्रेजाइल 5 कंट्री कहा गया था। वर्ल्ड की टॉप फ्रेजाइल कंट्रीज में हमारा नाम। 2014 में बैंकिंग क्राइसिस हुई। सारे के सारे एनपीएस साफ हो रहे थे और बहुत बड़े घोटाले बाहर आ रहे थे। 2016 में डीमोनेटाइजेशन, 17 में जीएसटी, अच्छे रिफॉर्म्स हैं लेकिन काफी लोगों को परेशानी फेस कर। 2018 में IL&FS क्राइसिस हुई, जिसे इंडिया की लेमन ब्रदर क्राइसिस भी कहा गया था। फिर 2019 में NBFC क्राइसिस, फिर 2020 में कोविड आया, क्रेडिट क्राइसिस हुई, इंडिया चाइना की टेंशन एस्केलेट हुई,
यस बैंक का केस 2021 में चाइना सीवियर लॉकडाउन में चला गया था। लोग कह रहे थे अगली मंदी अपना पड़ोसी मुल्क लाएगा। फिर 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर, क्रिप्टो क्रैश हुआ और उसी साल फेड ने 11 बार रेट्स बढ़ाए, इतिहास में पहली बार, और आरबीआई ने 6 बार रेट्स बढ़ाए। उसी साल बॉन्ड भी टूटा, इक्विटी भी टूटा। 2023 में अदानी की न्यूज, वो न्यूज गई, फिर यूएस का सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक उठ गया। वो न्यूज गई, उसके बाद इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई शुरू। 2024 में 80 देशों में इलेक्शंस हुआ और उनमें से मेजॉरिटी में सरकारें बदल गई, लेकिन स्टॉक मार्केट्स को चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। द पॉइंट इज, मार्केट को ना ही कोई प्रेडिक्ट कर पाया है और ना ही कर पाएगा। मार्केट हमेशा से वॉलेटाइल थी, है और रहेगी। हमने जो ये इवेंट्स 1997 से देखना चालू किए, तब की सेंसेक्स की वैल्यू ये थी और आज ये है। अगर आप भी मार्केट में पैसे बनाना चाहते हैं तो स्टे इन्वेस्ट और एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चलिए। और अगर आप भी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।